ये वीडियो क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यह एक एटम का स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके सेंटर या न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इसकी बाहरी कक्षाओं या ऑर्बिट या शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणात्मक आवेश तथा प्रोटॉन पर हमेशा धनात्मक आवेश होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक, जिसे हम Z से प्रकट करते हैं। इसकी परिभाषा आप लोग ध्यान से सुनकर नोट कर लीजिएगा। एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब जितने भी किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, उसकी बाहरी कक्षाओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है परमाणु क्रमांक ज्ञात करने का, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, और क्योंकि जितने प्रोटॉन नाभिक में होते हैं उतने ही बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो इसलिए परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि Z इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू E। इसी प्रकार द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास या मास नंबर, जिसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या की परिभाषा है किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को हम A से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान संख्या A बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। यह एक चार्ट है तत्वों के, अलग अलग तत्वों के परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर तथा द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास या मास नंबर का। इसे आप अच्छी तरह याद कर लें और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हम नियॉन गैस का नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और मास नंबर निकालेंगे। इस एग्जांपल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। तो ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर नियॉन का है 10 और मास नंबर है 20। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 10। इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है एटॉमिक नंबर के बराबर। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मास नंबर A माइनस एटॉमिक नंबर यानी कि Z। तो मास नंबर इसका 20 है और एटॉमिक नंबर
10, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे 10, और मास नंबर तो आपको पता ही है 20। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं या परमाणु द्रव्यमान। जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ नियॉन 20 AMU या 20 U। इसी प्रकार मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणु भार, एक मॉलिक्यूल यानी कि अणु के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 निकालने के लिए इसमें 2 परमाणु हैं, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। एक कार्बन का परमाणु तथा 2 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का अणु बना है। तो इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणु भार होगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन जो कि 12 होता है तथा 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 16 इंटू 2 32। 32 एंड 12 को ऐड करके आएगा 44। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 AMU या 44 U होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नियॉन जो है वो एक एटम है और CO2 मॉलिक्यूल है। तो मल्टीपल एटम से बने हुए सब्सटेंस को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये था क्लास 11th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का 3rd पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे साइंटिफिक नोटेशन तथा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।